नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद उन तमाम खूबियों और कमालात का जामे था जो मुतफर्रिक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में पाए जाते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसाबत फिक्र, दूरबीनी और हक पसंदी का बुलंद मीनारे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन फिरासत, पुख्तगी, फिक्र और वसीला विमकस्त की दुरुस्तगी से खिज़वाफिर अता हुआ था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर व खौज, दाम तुफ़कीर और हक की कुरेद में मदद लेते थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अक्ल और रोशन फितरत से ज़िंदगी के सहीफ़े, लोगों के मालूमात और जमातों के अहवाल का मुताला किया और जिन खुराफात में ये सब लथपथ थी उनसे सख्त बेजारी महसूस की। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से दामन किश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी का सफर तय किया, यानी लोगों का जो काम अच्छा होता इसमें शिरकत फरमाते, वरना अपनी मुकर्ररा तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को कभी मुंह ना लगाया, आस्तानों का ज़बीहा ना खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मीलों ठेलों में कभी शिरकत ना की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से उन बातिल माबूदों से इतनी नफरत थी कि उनसे बढ़कर अब की नज़र में कोई चीज़ मकबूज ना थी। हत्ता कि ला तो इसकी किस्म सुनना भी आपको गवारा ना था। इसमें शुबा नहीं कि तकदीर ने आप पर हिफाजत का साया डाल रखा था। चुनांचे जब बाज दुनियावी तमतुअत के हुसूल के लिए नफस के जज्बात मुतहर्रिक हुए, आबाज नापसंदीदा रस्म वरवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो इनायत रबानी दखील होकर रुकावट बन गई। इब्न असीर की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जाहिलियत जो काम करते थे मुझे 2 दफ़ा के अलावा कभी उनका ख्याल नहीं गुजरा, लेकिन उन दोनों में से भी हर दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे और उस काम के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी मुझे इसका ख्याल ना गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगंबरी से मुशर्रफ फरमा दिया। हुआ ये कि जो लड़का बालाई मक्का में मेरे साथ बकरियां चराया करता था, इससे एक रात मैंने कहा, क्यों ना तुम मेरी बकरियां देखो और मैं मक्का जाकर दूसरे जवानों की तरह वहाँ की शबाना किस्सा गोई की महफिल में शिरकत कर लूं। इसने कहा ठीक है। इसके बाद मैं निकला और अभी मक्का के पहले ही घर के पास पहुंचा था कि बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या है। लोगों ने बताया फुलां की फुलां से शादी है। मैं सुने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर सूरज की तमाज़त ही से मेरी आँख खिली और मैं अपने साथी के पास वापस चला गया। इसके पूछने पर मैंने तफसीलात बताई। इसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुंचा तो फिर इसी रात की तरह का वाकया पेश आया और उसके बाद फिर कभी गलत इरादा ना हुआ। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि जब कबा तामीर किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास पत्थर छो रहे थे। हजरत अब्बास ने नबी से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी। लेकिन जो ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, अब जमीन पर जा गिरे, निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। अफाका होते ही आवाज लगाई, मेरा तहबंद और आपका तहबंद आपको बांध दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शहरी किरदार, फाजिलाना अखलाक और करीमाना आदात के लिहाज से मुमताज थे। चुनांचे अब सबसे ज्यादा बामुरवत, सबसे खुश अखलाक, सबसे मुअज़्ज़ज़ हमसाया, सबसे बढ़कर दूर अंदेश, सबसे ज्यादा रास्तगो, सबसे जम पहलू, सबसे ज्यादा पाक नफस, खैर में सबसे ज्यादा करीम, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंद अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे। हत्ता कि आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था, क्योंकि आप अहवाल सालिहा और खिसाल हमीदा का पैकर थे। और जैसा कि हजरत खदीजा की शहादत है, आप दरमांदों का बोझ उठाते थे, तिही दस्तों का बंदोबस्त फरमाते थे, मेहमान की मेजबानी करते थे और मसाइब हक में एआनत फरमाते।